गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग फिर मिल रहे हैं। ये हमारा पार्ट है 6, मेन बुक हिंदी का। ये पार्ट 6 है। इसका शीर्षक है, ये पाठ का शीर्षक है अमूल्य उपहार। अमूल्य माना होता है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके, वैसा उपहार जिसका कोई मूल्य न हो। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं इसका शब्दार्थ लिखना चाहती हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहला शब्द है उपहार। उपहार का होता है भेंट, इसको तोहफा भी कहते हैं, भेंट भी कहते हैं। दूसरा शब्द है लेट लतीफ। लेट लतीफ, लेट लतीफ का दिया है कि हर काम देरी से करने वाला। उसके बाद कर रहा है तिल का ताड़ बनाना। छोटी सी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। अधिक महत्व देना। इसके बाद कर है तकरार। तकरार का होता है झगड़ा। उसके बाद कर है तोहफा। तोहफा का भी होता है भेंट। बतियाना। बातें करना। और फिर मन आना। पसंद आना, अच्छा लगना। तो ये हमारे इस चैप्टर का शब्दार्थ है। एक बार आप लोग इसको देखिए। ये है उपहार। उपहार का होता है भेंट। लेट लतीफ, हर काम देरी से करने वाला व्यक्ति को हम लेट लतीफ कहते हैं। फिर कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात पर ज्यादा बहस करना, उस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अधिक करना, महत्व देना। तकरार, तकरार में होता है झगड़ा। तोहफा, तोहफा कहते हैं भेंट को। फिर बतियाना, बातें करना। बतियाना भोजपुरी है। बतियाना का होता है बातें करना। मन आना, अच्छा लगना। हम मार्केट जाते हैं तो किसी चीज को देख करके हमारा मन उस पर आ जाता है, फिर उसे खरीदने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं मन आना। अब चलिए इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अब चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। देखिए ऐसे अगर लिखा होता है, आप लोग बुक पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर यहाँ लिखा है और यहाँ पर अगर कुछ लिखा है तो ये व्यक्ति का नाम होता है या व्यक्ति पात्र होता है, और इस यहाँ पर जो लिखा जाता है वह उसके द्वारा कही गई बातें होती है। तो यह एक नाटक है। यह एक नाटक के रूप में इस पाठ को पढ़ाया गया है। एक बच्चे के बर्थडे का पार्टी है और उसी का सीन क्रिएट किया गया है। इसी के सीन को स्टेज पर दिखाया गया है, जिसमें बच्चा अपना बर्थडे मना रहा है, अपनी बर्थडे की पार्टी मना रहा है। तो हम नाटक अगर देखते हैं तो सबसे पहले उसमें होता क्या है
कि एक मंच होता है और उस मंच पर वह सीन बनाया जाता है जिसे हमें दिखाना होता है। तो यह एक बर्थडे का पार्टी है। कह रहा है कि एक सजाए घर का दृश्य है। उस नाटक में बर्थडे है और बर्थडे किसी बच्चे के घर पर है, तो उस घर को बढ़िया से सजाया हुआ गया है। बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष उस पार्टी में शामिल हैं। उस घर के दृश्य के सामने ढेर सारे लोगों को दिखाया गया है, जिसमें बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। और वह पार्टी किस चीज की हो रही है? तो पिंटू की वर्षगांठ की। वहाँ पर पिंटू की वर्षगांठ है। पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। उस दृश्य में पिंटू के पिता जो हैं सो घर के दरवाजे पर खड़े हैं और जो भी उस घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका वो स्वागत कर रहे हैं। और सभी लोगों के हाथों में उपहार है, भेंट है, गिफ्ट है। दूर कोने में एक गरीब लड़का सारा दृश्य देख रहा है। दूर कोने में एक गरीब लड़का खड़ा है और इन सारे दृश्यों को वह बड़ी चुपचाप देख रहा है। वह सोच रहा है कि ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है कि इनके घर में इतने लोग आ रहे हैं, इनके घर को सजाया गया है। उसी को नाटक के रूप में दर्शाया गया है। और इसमें पात्र हैं पिंटू, पिंटू के पापा, पिंटू की माँ शारदा आंटी और वह गरीब बच्चा जिसका नाम है घसीटारा। तो चलिए सबसे पहले नाटक शुरू होता है। सबसे पहले पिंटू की संवाद है। पिंटू बोलता है, कहता है कि अब तो सब मेहमान आ चुके हैं पापा, आइए चले। पिंटू कहता है कि पापा अब अंदर चलिए, अब हम लोग केक काटने का प्रोग्राम शुरू करें क्योंकि अब सारे मेहमान आ चुके हैं। पापा कहते हैं अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली कहाँ आई है, शारदा आंटी। शारदा आंटी जो है सो उसकी मम्मी की बहुत गहरी दोस्त है, इसीलिए उसके पापा उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारी मम्मी की सहेली नहीं आई है शारदा आंटी, अभी केक कैसे कटेगी। पिंटू कह रहा है मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती है पापा, वे तो आलसी हैं, वे तो आलसी है ना, इसीलिए वे उन्हें आने में बहुत टाइम लगता है, वो बहुत देर करती हैं। पापा कहते हैं आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ, वो आलसी नहीं है, वो हर काम को ही देरी से करती हैं। वैसे भी महिलाओं का तैयार होना कोई आसान काम नहीं है। पापा महिलाओं पर तंज कसते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि वैसे भी महिलाओं को तैयार होने में कम समय नहीं लगता, यह कोई आसान काम नहीं है। तभी सामने से बनी सौरी बढ़िया साड़ी पहनी एक महिला हाथ में उपहार लिए दिखाई देती है। उसी समय एक दृश्य बदलता है और वहाँ पर एक महिला जो है सो जिनका नाम है शारदा, वे हाथ में उपहार लिए हुए और बढ़िया साड़ी पहने हुए सज धज कर आदि दिखाई देती हैं। पिंटू कहता है नमस्ते आंटी, जैसे वे दिखाई देती हैं पिंटू उन्हें नमस्ते करता है। शारदा नमस्ते नमस्ते पिंटू जी, आप इतने बड़े जितना ताड़ हो। वहाँ पर शारदा आंटी आशीर्वाद भी दे रही हैं, तो उसको भी दूसरे लहजे में दे रही हैं, कह रही हैं कि बेटा तुम इतने बड़े हो जैसे ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ आप लोग देखे होंगे काफी लंबा होता है, तो उन्होंने उसे लंबे होने का आशीर्वाद दिया। इसी पर उसके पापा कहते हैं तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा छोटा तिल जो है सो बहुत छोटा होता है, तो अभी तो मेरा बेटा छोटा सा तिल की तरह है, इसे ताड़ की तरह बनने का आशीर्वाद मत दीजिए। शारदा भाई साहब पर भाई साहब यह आँख का तिल है या लड्डू वाला तिल है? एक तिल होता है जो आँख में होता है और एक तिल होता है जो जिसका लड्डू बनाया जाता है। तो फिर वह कमेंट करती हैं, फिर वह मजाक करती हैं और कहती हैं कि आपका बेटा कौन सा तिल है, लड्डू बनाने वाला या आँख में जो तिल होता है वह तिल है? पापा ठहाका लगाते हुए जो भी आप समझे, पापा उनके बात को टाल जाते हैं और कहते हैं कि आप जो समझिए वही मेरा बेटा है। पिंटू अच्छा आंटी जल्दी चलो, अब सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। पिंटू कहता है वो बच्चा है, उसे अपने बर्थडे की बहुत इंतजार है, बहुत खुशी है। बच्चे जो है सो 1 साल तक अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें ढेर सारा उपहार मिलता है। तो वह कह रहा है कि अच्छा आंटी अब जल्दी चलिए, सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है, आप ही के इंतजार में हम लोग रुके हुए थे और सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है, इसलिए आप अंदर चलिए। शारदा हाँ पिंटू साहब आपको तो 1-1 मिनट भारी लग रहा होगा ना। आंटी फिर उस पर ऐसे ही बोलती हैं और कहती हैं कि हाँ पिंटू जी
पिंटू साहब, आपको तो एक एक पल भारी लग रहा होगा। पिंटू, बिल्कुल आंटी, आज के दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था और उस पल के लिए मैं बड़ी देर से बेसब्र हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे भारी लग रहा है। सब लोग मेज के पास पहुँचते हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है और केक काटता है। सभी लोग जो है सो घर के अंदर जाते हैं और मेज के पास इकट्ठा होते हैं जहाँ पर केक रखा होता है और पिंटू जो है सो केक को काटता है और सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजों से वातावरण गूंज उठता है। सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, जिससे पूरा घर जो है सो इस आवाज से गूंजने लगता है। और उसके बाद सभी मेहमान जो है सो खाने के लिए चले जाते हैं। सभी मेहमान खाना खाने लगते हैं। पिंटू दोस्तों को विदा करते हुए, जब सभी लोग पार्टी समाप्त होती है, सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं, तो पिंटू अपने दोस्तों को विदा करता है। अच्छा, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। सबको वह पार्टी से रुखसत करता है। दोस्त सब भी बोलते हैं गुड बाय गुड बाय। सभी दोस्त जो है सो इसको बाय गुड बाय करके इसे विदाई लेते हैं। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले कपड़े पहने 10-12 साल का एक बालक दिखाई देता है। पिंटू अपने दोस्तों को छोड़ने जाता है तो उसे वहाँ पर एक कोने में एक लड़का दिखाई देता है जिसका कपड़ा जो है सो मैला कुचैला है और वह चुपचाप खड़ा होकर सारा दृश्य को देख रहा है। वह उसे वहाँ पर दिखाई देता है। पिंटू, क्यों भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? पिंटू जो है सो बच्चा है, बड़ी भोला भाला है, तो वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें मुझसे कोई काम है? और वह बच्चा जो है सो पिंटू को देखता है। चलिए हम फिर अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। ये चैप्टर लंबा है, लग रहा है कि 2 लेक्चर बन जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले लेक्चर में इसको आगे पढ़ाऊंगी। आप लोग शब्दार्थ को लिखिएगा, पढ़िएगा और याद कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।